नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। राजधर्म पर जो नूह की एक वीडियो पड़ी, 2 वीडियो आई और उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया, तो बहुत सारे लोगों ने धुतकारा भी, बहुत सारे लोगों ने अपशब्द भी कहे, तो बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, कहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया। फिलहाल दोबारा से मैं नूह के अंदर में मौजूद हूँ और जब मैं आज नूह के अंदर आई 5 तारीख को, तो मैंने देखा कि पूरे नूह में अगर आप जाएंगे, उधर नल्लड़ मंदिर के वो जो वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर पूरी दुकानें लगी हुई हैं, वो पूरा बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया। अभी आप यहाँ पे भी वैभव देखेंगे तो वहाँ पे देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चल रही है, वो देखिए। और ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, आप सभी दर्शकों को, राजधर्म के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि ये जो आप मकान देख रहे हैं ना, ये सारे मकान ऊपर जो आपको बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, मैं एक अधिकारी से अभी बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन 31 तारीख को इन मकान के ऊपर से AK-47 जैसी जो फायरिंग आती है ना, बिल्कुल वैसी बंदूकों से फायरिंग हो रही थी, पत्थर आ रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। ये बात मुझे अधिकारी ने बताया है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जी योगी मॉडल इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यहाँ पे अब खट्टर साहब भी योगी बनने का पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप सांप को नुकसान पहुँचाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जब तक आप सांप की माँ को नुकसान ना पहुँचाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो यहाँ का जो मेन कल्प्रिट है, अगर आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ें तो वो ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली होगा और वो ज़्यादा जो है आप ये कहिए लोगों के ऊपर असर डालेगा। तो मेरा कहना ये था कि ये जो आपकी टाट की ये जो आपको मतलब दिख रहा है टेम्प्रेरी बेसिस पे, ये सब आपको बुलडोज़र से, उधर भी एक बुलडोज़र लगाया हुआ है, वहाँ पे भी एक बुलडोज़र लगा हुआ है, सारा ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन ये जो घर आपको सामने दिख रहे हैं ना, इसी घर में से बंदूकें, गोलियाँ आ रही थी, पत्थर चल रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। तो मैंने जो मेरे मन में सवाल था वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं थोड़ा उधर के लोगों से बातचीत करते हैं। अगर कुछ लोग हमसे बात करते हैं तो भैया बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये देखिए आजकल नया फैशन है, योगी बाबा ने चलिए कुछ नहीं तो बुलडोज़र तो प्रसिद्ध कर ही दिया है। अब हम लोगों से चल के थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या हाल है। काका घर कहाँ है आपका? यही है। कौन सा वाला? अंदर नहीं, है? अंदर है, पीछे। अंदर है, पीछे। अच्छा, ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं, ये पूरी जो टेम्परेरी उसको तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? गरीब आदमियों को तोड़ा जा रहा है, पता है। हॉस्पिटल खड़ी है, हॉस्पिटलों के जनरेटर बाहर धरे, उनको तो कोई नहीं तोड़ रहा। हम गरीब आदमियों को मार रहे हैं, और क्या। बस ये है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, उस दिन जब दंगा हुआ था 31 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपकी कुछ अधिकारियों से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल हो गए, फिर ये जो रोड के किनारे का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, वो बिल्डिंग हो गया, इन सभी के ऊपर से पत्थर आ रहे थे। नहीं मैम, यहाँ से कोई पत्थर नहीं आया। यहाँ तो हम दुकानदार आदमी हैं, हम दुकानदार आदमी तो यहाँ से भाग गए सब, और हमारे सामान भी उठा ले गए। हमारा सामान अब तोड़ी नहीं मिला, यहाँ से उठा करके ले गए लोग। ये तो गलत है कि यहाँ से पत्थर, यहाँ कोई रहता ही नहीं है ऊपर, यहाँ से कहाँ से मारेगा। तो कहाँ से पत्थर आ रहा था? वो तो यहाँ कोई पत्थर नहीं चला, यहाँ तो कहाँ पे चला है? हमने तो यहाँ कोई जो है कि ये रोड पे बालक थे छोटे मोटे, जब रोड पे देखा था, वैसे कोई पत्थर नहीं देखा हमने, बिल्डिंगों पे से किसी पे से नहीं। चलिए ये बात तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं बताता है जी, सबको अपने जान का डर होता है। मुझे एक बात बताइए काका, अभी ये जो खट्टर सरकार जो है वो बुलडोज़र चला रही, बुलडोज़र नीति अगर देखा जाए तो पहली बार चला है कि ये? ओए जाकिर भैया, ये पहली बार हो रहा है कि होता रहता है? अब क्या, इतना बुरा तो पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है? इतना बुरा पहली बार हुआ है। इन सबके पीछे कहीं योगी जी का मॉडल तो नहीं है? बस जो भी है बढ़िया है। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी है बढ़िया है, गरीब आदमियों को मार रहे हैं, और क्या है। ये है गरीब आदमी, हम तो मजदूरी वाले हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो नूह में दंगा हुआ, इसका मेन कल्प्रिट, मेन साजिश करता कौन हो? नहीं पता है इसका, नहीं पता है इसका। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद तारिफ। क्या काम करते हैं? हम ठेली लगाते हैं यहाँ पे। ठेली लगाते हैं जी। उस दिन जब मैं भी अधिकारी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि पत्थर जो है वो इन बिल्डिंगों में से आ रहा था, पेट्रोल पंप जो है वो इन बिल्डिंगों में से आ रहा था। मैं इस स्पेसिफिक इस जगह की बात नहीं कर रही, मैं नूह की ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सब झूठ है,
किसी क्या सच है आप मुझे कोई बताइए। पत्थर नहीं चलाया, अगर किसी ने किया है तो वो यहीं सामने से ही, रोड पे से ही, रोड पे से हुआ है। किसी ने मकानों पे से किसी ने नहीं चलाया। अच्छा, तो फिर ये जो रोड पे बुलडोजर जो चल रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, फिर तो वो ठीक है अगर देखा जाए तो? नहीं ठीक नहीं है, तो गरीब आदमियों का हाल हुआ है। आप कह रहे तो हो, गरीब आदमी है जी, इसमें आप क्या हुआ? आपने पहले कहा कि ये जो है वो पत्थर जो है वो नीचे से चलाया गया, ठीक, नीचे वाले लोगों ने चलाया। लोग मैडम नीचे लोग ये थोड़ी कि जो रेडी पटली वाला थे इसने किया था, ये तो सब अपनी मजदूरी कर रहे थे। तो क्या लगता है कौन आया और कौन पत्थर चला के गया? ये पता नहीं जी। हरियाणा से बाहर के हो सकते हैं क्या? जी हो सकता है, क्यों नहीं? इतने सारे लोग, 2500 लोग हरियाणा से बाहर के हो सकते नहीं हैं? हो सकता है कि 2500 जो भी है, बाकी यहाँ से नहीं थे, वो सब बात के नहीं बाहर से ही थे। कोई होगा, दंगे में आ ही जाते हैं लोग इधर उधर से। अच्छा, आप दंगे के पीछे का कारण किसको समझते हैं? मोनू मानेसर को? है ही वही जो अल्टीमेटम दे के यहाँ आ रहा है। आप सोचो कि आपके घर पे कोई आपको गाड़ी गुप्तार दे के यहाँ आया, आपको उसको क्या अच्छा बधाई दोगे या बुराई दोगे? तो मतलब उसने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, तो आप कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले से यहाँ पे लोग बाहर से आए? हाँ, नहीं, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। अब हमें क्या पता इस चीज़ का, बाहर से आया कहाँ से आया। घूम गए ना भैया। देखें, अभी इन्होंने कहा कि बाहर से घूम के, ऐसा हो सकता है कि हरियाणा से बाहर से लोग आए होंगे और उन्होंने पत्थरबाजी की होगी। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप दंगे का जो साजिश करता है वो किसको मानते हैं, तो इन्होंने कहा मोनू मानेसर को मानते हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मोनू मानेसर ने तो 2 दिन पहले वीडियो वायरल किया था कि जी हम तो आ रहे हैं, यात्रा में शामिल होंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि 2 दिन पहले से यहाँ पे लोग इतनी तादाद में जो है मेवात के अंदर आके रहें? तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर किसने चलाया पत्थर? ये पता नहीं किसने चलाया। हम तो इसका अपने इसके नुकसान को पूछना चाहते हैं। हमारा क्या कसूर है? हम यहाँ पे थे, हमने किसी को नहीं चलाया, हमने तो यहाँ रहना है। हम अच्छा, ये पहली बार हो रहा है क्या ये? हाँ, पहली बार हुआ ऐसा। ये राजस्थान का है, ही की दुनिया ना है बेटी, यूँ यहाँ की नहीं थी वो? की दुनिया ना है, ये बाहर की दुनिया है, ये दूर दूर की दुनिया, ही की ना है। ही का तो ये शहर का आदमी तो डर पे वैसे ही डरता है। हम अपना खुदा से हमें मुँह करा, ही की दुनिया ना है। अच्छा दादी, मुझे एक बात बताइए, आपके भी बच्चे होंगे, आपका पूरा परिवार होगा, तो मैं जब ये सुनती हूँ ना कि जब उस यात्रा में महिलाएं आई थी, छोटे छोटे बच्चे आए थे, महिलाओं का जैसे आपने दुपट्टा पहन रखा है इसको ऐसा खींचा गया, जैसे मैंने दुपट्टा पहन रखा है उसको खींचा गया, बाल खींचा गया। कुछ ना खेचो है, काई ने कुछ ना खेचो, हमने काई कुछ पतो ही ना है, कोई ना काई का हाथ भी ना अड़ायो। तो सरकार ये सब क्यों कर रही है? आप लोगों से दुश्मनी निकाल रही है? बस ये दुश्मन निकल रही है, सरकार आपस में ही कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है। हमारा तो अल्लाह है, वो करेगा सब बात को। ऐसे भले लोग भी थे, लोगों को अपने घरे रुका, अपने घरे रखा, जब तू नु बता जब इनको हुआ का बढ़ाई, जब का इन कुछ बजा जाओ कि पानी पियावा ही दुनिया लो। यहाँ तो बहुत अच्छे सलूक से रहते हैं मैडम। पानी कहाँ पिलाया उस दिन? पानी तो नहीं। जब वो पहले वो लिकड़िए कहा लिया का बड़ा कहा, कावड़ आते थे उस टाइम पानी पिलाया था हमने यहाँ दुकान के सामने। कोई ना करे काई। तो ये कैसे हो गया दादी, ये जो हादसा हुआ है कैसे? ये ऐसे हुई है, कोई बतायो, कोई मानू कही हर दमादारो पानी हम माला पहराना, बस ये ऐसे। स्वागत मोनू मानेसर वाला? वहाँ नहीं करो, जो कुछ करो है वह है पकड़ो ने, वह बजरंग है। बजरंग वाले को, बजरंग दल वाले को ना बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? रिहान, रिहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो रिहान? 9th क्लास में। और ये दंगा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है रिहान? जब कोई आपके घर पे आपको धमकी दे के जाएगा तो आप क्या करेंगे? पत्थर चलाएंगे? पत्थर क्यों चलाएंगे? पहले उन्होंने दंगा किया था जब नासिर और जुनैद के हत्याकांड में, वो वांटेड बताया जा रहा है मोनू मानेसर। तो कानून को हाथ में ले लिया इस वजह से। बेटा बोलो बेटा। और बिट्टू बजरंगी ने बोला था तुम्हारा दामाद आ रहा है, जी जा रहा है, स्वागत के लिए नहीं बताओगे। अच्छा, आपने ये वीडियो देखी थी? यस, देखी थी। कहाँ देखी थी? मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में देखी थी। जब आपने वीडियो देखा, जब उसमें ये कह रहे थे कि दामाद आ रहे हैं, क्या नाम, बिट्टू बजरंगी, बता। एक सेकंड दादी, एक सेकंड में बच्चे से बात है। हाँ, तो जैसे आपने जब वो वीडियो देखा था तो कब देखा था, मतलब? अरे दादी बात कर रही हूँ ना, देखिए ये मतलब बात है। बच्चा बता रहा था कि उसको वीडियो देख करके गुस्सा आ गया, लेकिन दादी ने वो बात भी नहीं करने दिया, दादी ने उनसे भगा दिया। और ऐसा ही आपको पूरे नूह में देखने को मिलेगा कि बुजुर्ग जो हैं वो नौजवान बच्चों को अंदर कर रहे हैं। और दादी उधर मेरे को मारने के लिए तो नहीं उठाया ये? हाँ दादी,
ये मारने के लिए तो नहीं उठा। सारा वीडियो वाला ने तुम नहीं करो गेड़ो के रुपया दिए इसको। हमने ही बेड़ा गर्क कर दिया। बना बना के एक में दो बना बना के नुहर तुमने करो गेड़ो के रुपया। जिस सारा काम जो है वो हम मीडिया वालों ने किया है। दंगे भड़काने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, दंगे करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मोनू मानेसर ने कुछ नहीं किया, जी राजधर्म जैसे तमाम ऐसे मीडिया जो हाउसेस के लोग हैं उन्होंने सब कुछ किया है। बेटा बात करोगे थोड़ा सा, दादी मना करके चली गई। अरे जाओ, दादी डांटेंगी। बात करना चाहता है बच्चा, अपनी दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन दादी कह रही है भाग जाओ यहाँ से। अभी तो फिर अजाब है अल्लाह की तरफ से हुए। हमने कुछ पतना बेटी अल्लाह की तरफ से हुए अजाब। आसिफ खान। आसिफ खान जी। क्या कहेंगे बुलडोजर पे? बुलडोजर मैम ये तो जो सरकार को जो अपनी कार्रवाई होती है वो अपने हिसाब से कर रही है। कुछ बता रहे हैं कमेटी की तरफ से है, कुछ लोग इसको इस दंगे के उससे जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि दंगा होना और कमेटी की कार्रवाई होना दोनों को जो है अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन उससे जोड़ करके जनता इस चीज़ को देख रही है ना कि मतलब दंगा हुआ उसके बाद ये सरकार कार्रवाई। जी तुरंत मैम कमेटी का जो है, हालांकि जो दुकानें हैं पहले भी कमेटी से नोटिस आते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे कार्रवाई नहीं होती होना वो दंगे के हिसाब से लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का लोग हो। सही बात है। घर तो है जो हिंदू का भी टूट रहा है, मुसलमानों का भी टूट रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो बुलडोजर चल रहा है पहली बार चला है मेवात में? नहीं मैम, बुलडोजर जो कमेटी का मामला है ये मतलब इस तरीके से जो चल रहा है, तरीके से जो चल रहा है वो फर्स्ट टाइम चल रहा है। कमेटियाँ आती थी बट इस तरीके से आवाम का नुकसान नहीं होता था। उनको नोटिस दिया जाता था अपने सामान के लिए कि अवैध तरीके से जो लगा रखा है, रोड को घेर रखा है, उसको हटा लीजिए। तो जनता जो है, गरीब लोग हैं जो कमा रहे हैं बेचारे, उसमें हम भी शामिल हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए भैया, ये जो यूपी के अंदर अभी आपने सुना होगा अतीक वाला, फिर उसके बाद मऊ में आपके कौन थे, मुख्तार अंसारी हो गए, फिर उसके बाद आपके विकास दुबे हो गए, तो तमाम ऐसे अपराधी थे जिनके घरों को ध्वस्त बुलडोजर से किया जाता है। तो क्या लगता है खट्टर सरकार भी उसी नीति को अपना रही है क्या, योगी जी वाली? मैम जो ये तो हमारे देश का कानून है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, गुनहगार उसको सज़ा मिलेगी। तो ये सही हो रहा है? मैम सही और गलत तो ये है कि अगर गुनहगार है तो सही हो रहा है, गुनहगार नहीं है तो गलत हो रहा है। तो ये गुनहगार थे? मैम भीड़ का कोई रूप नहीं होता। हमारे यहाँ का जो मामला है, लोकलिटी बता दूँ मैं आपको, हमारे यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ और ना ही अभी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। बाहरी लोग आए, बाहरी लोगों ने हमला किया और शहर की व्यवस्था को ख़राब किया। और ये जो 2500-3000 लोगों को बोला जा रहा है कि सड़कों पे थे, उन्होंने वार किया, तो वो बाहरी लोग थे? मैम यूँ तो अवाम यहाँ की जो मुकामी हजरात हैं वो थे, लेकिन कुछ वो थे, अवाम थे। अवाम जो है अपने मुकाम पे रहेगी, लेकिन जो शरारती तत्व आए जिन्होंने शोभा यात्रा पे हमला किया, ऐसा नहीं है कि भाई शरारती तत्व हर धर्म में होते हैं। सही बात है, हमारे ठीक है, इसका कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, किन लोगों ने हमला किया या किस लिए किया वो अलग बात है। चलिए आप घुमा रहे हैं, आप जलेबियों की तरह, मुझे सीधी सीधी आप बातें नहीं बता रहे हैं। ये बताइए, ये जो 31 तारीख को हुआ दंगा, आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैम ये मोनू मानेसर जो है, उनको 2 हत्या का जो है राजस्थान पुलिस से वो आरोप है। तो मतलब मेवात के लोगों ने उससे दुश्मनी निकाली? ये मैम मेवात के लोगों ने दुश्मनी नहीं निकाली, बाहर से लोग आए बता रहे हैं कि उन्होंने दुश्मनी निकाली। उन्होंने दुश्मनी निकाली, उनका जात। और भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, कुछ किन से बात करूं? चलेगा, आपसे बात कर लें। आपका नाम काका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी। अच्छा, जैसे आप भी मानते हैं कि मोनू मानेसर जो है वो दंगे का जिम्मेदार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद क्या कहते दंगा करा। मोनू मानेसर क्या कहते वो राजस्थान का, और ये क्या ये लोग, मैं जब जिस भी यहाँ के लोगों से मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे ये बच्चा है, इसने कहा जी वीडियो देख ली, गुस्सा आ गया, कर दिया। मैडम क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, इन्हें करना ही था, मंदिर पे जाके करना ही था। इनकी 3-4 दिन से पहले ही वो थी, प्लानिंग थी। हाँ जी। बहुत दम है अंकल जी आपके अंदर कि आप इतने सारे लोगों के बीच में खुलेआम बोल रहे हैं। खुले ये सब आप देखो, उस दिन देखते तो आप क्या हैरान हो जाते, जिस दिन हाल था। बहुत बुरा हाल। हाँ जी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जी जिनका घर ध्वस्त किया जा रहा है वो लोग तो थे ही नहीं, गरीबों को। नहीं ये सब थे जी। हाँ सब थे। हाँ जी, और उस दिन देखे बहुत वो थे, इनका उत्पात। हाँ जी, पहाड़ पे चढ़ के मंदिर पे मारना, फिर नारेबाजी करना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब भी हुआ है? हाँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद? हाँ जी,
ये भी हुआ। लेकिन जैसे ये लोग, मैं जिस भी मुस्लिम लोगों के पास जा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जी भाईचारे की बात होती है, हम लोग तो भाई भाई की तरह रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है मेवात में। क्या हिंदू इससे पहले बोलता नहीं था, चुप रहता था, या कैसे क्या? हमारा पहले भाईचारा था जी, खूब अच्छी तरह थे। तो ये तो अब नए वो आए हैं ना जोश, अच्छा, तो उनमें हुआ है। नया जोश किसमें? लड़कों में 22 साल के हुए, 23 साल के हुए, 24 साल के हुए। हम लोगों में नया जोश आ गया, इस वजह से हुआ। हम लोग भी रिटेलिएट करना शुरू कर, हाँ हाँ, 92 का झगड़ा देखें तो बूढ़े बड़े कभी नहीं करते ये, है ना? हाँ जी। अच्छा, 92 का जिक्र बड़ा ज्यादा होता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा में? भजन लाल थे जी, हाँ। क्या? भजन लाल थे। भजन लाल थे। और उस समय क्यों हुआ था? मैंने सुना मंदिरों को तोड़ा गया था 92 में भी। क्यों तोड़ा गया था? क्या कारण? उस समय का मोनू मानेसर कौन था 92 वाला? कुछ नहीं था, कोई नहीं था जी। हाँ, उस समय नहीं था, कोई नहीं था, उस समय मोनू मानेसर नहीं था। नहीं था। फिर क्यों हुआ भाई वो? ये तो ये नहीं पता। 92 वाले में थे? हाँ जी। उस समय का मोनू मानेसर कौन था? कोई भी ना हो, तो क्यों हुआ था वो? वही वे छोटे छोटे मोटे तबके के आदमी बाड़े छोटे बुद्धि वाले कर दे, वहाँ समझदार तो कोई हो ना उसके अंदर। अब ये नु करा पाकिस्तान जिंदाबाद वालों, कोई किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना बोला, यहाँ किसी ने भी नहीं बोला। ये सारा झूठ है, पैगंडा है ये। 92 वाला मोनू मानेसर कौन? उस समय कोई मोनू मानेसर मानुसर नहीं है यहाँ। उस समय मैं बात कर रही हूँ। नहीं, उस जमाने में कोई मानुसर ना हो। नहीं थे, उस समय नहीं थे। हाँ। तो उस समय मंदिरों को क्यों तोड़ा गया था? वो छोटे मोटे जो बच्चे तबके के हैं ना, अनसमझ, उनने ये दंगे कर दिया। हाँ, और इस समय तो ये न चैलेंज दे के रैली निकाली गई ही, चैलेंज दे के तुम्हारा असनाव आ रहा है, तुम्हारा बहनों ही आ रहा है। हाँ, ये छोटे मोटे बाड़े के अनसमझ ने बेचारे ने झगड़ा कर दिया। कोई इसमें समझदार कोई हो ही नहीं। सवाल मैंने पूछा, आपने सुना? अच्छे से सुना होगा। मैंने पूछा 92 का मोनू मानेसर कौन था जी? उस समय तो छोटे मोटे सुन लिया होगा, किसी ने कर दिया होगा। लेकिन इस बार मोनू मानेसर की वजह से हुआ है भैया दंगा। तो ये पूरी बात जो है मुझे यहाँ के लोकल लोगों से पता चले। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बिल्डोजर तो भैया अभी ने ये कि अब हमने ये धमका रहा है, जो खट्टर हटा दिया गया है। और वो इसके बाद खट्टर को वोट दीजिएगा? हाँ जी, वोट उसी को देंगे, खट्टर को। हाँ, अब ये उन्होंने योगी को दे दियो, बिल्डोजर संभाल लूँ, वह तोड़वा रहा है इसको। अब यहाँ हमने मुसलमान को यहाँ धमका रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं कि योगी जैसा काम होगा यहाँ? हाँ, ऐसा योगी के नाम से डर लगता है क्या? डर लगता है जब यार सब योगी के नाम से यार डर लग रहा है। क्या करा जब ये छोटा मोटा नुकसान हमारी है, बच्चे इनसे खा रहे पी रहे पाल रहे हैं। अब इनसे हम यश पड़ी और कहा करें हम, हमारे दिल की हमें नहीं पता है। जितने का नुकसान हो रहा है, ये जो कहाँ से पालेंगे इन बच्चे इनको? जितना नुकसान हमारी ये हुआ, ये दादा ये छोटे मोटे बालकन कर रहे, सब पे परेशानी है। जंगल में मेहरबानी पड़ी है, जंगल में मर्द पड़े हैं, यश पड़ी और कहा हुई को। और बताइए, आप लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा, देखिए फिर क्या होगा? ये फिर तो खत्म कर देंगे, फिर ना छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे मुसलमान को। ये ना छोड़ बाद एक बार नुकसान मुसलमान के, मुसलमान टारगेट पे नहीं, मुसलमान की इतनी गलती ना है। जब असनाव बहनों बना के भेज रहे हैं, छोटे बालक बच्चे ने गोंग कर दिया। बिदक गए होंगे छोटे बालक। एक भी सियाना कोई बच्चा हो, समझदार हो, वागो हम लोग बता दे। हर बार यात्रा निकलती है। आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। हर बार यात्रा निकलती है, किसी भी बार दंगा नहीं हुआ। इस बार क्यों हो गया? इस बार ये हो गया, ये बजरंगी, ये बिट्टू है फरीदाबाद से, ये मोनू मानेसर है, ये चैलेंज दे रहा, ये भी मैम गलत बात है। 92 में 92 में जो हुआ था, उस समय आपको कहानी मालूम है उस समय की? नहीं, मुझे मालूम है। उस समय भी ऐसा ही हुआ था, मंदिर को तोड़ा गया था भाई साहब मेवात के अंदर। उस समय तो कोई मोनू मानेसर नहीं था, काका ने बताया जैसा। उस समय भी लोग भड़क गए थे और इस समय भी लोग भड़क गए। तो अब कहाँ पे मोनू मानेसर की स्थिति है वो समझिए। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। क्या कहोगे देश के हालात पे? जो ये दंगा भड़का है, ये बजरंग दल वालों ने पहले खेड़ा मोड़ पे एक लड़के को टक्कर मारी थी। अरे यार, हर जगह ये स्टोरी चल रही है यार। खेड़ा मोड़ पे टक्कर मारी थी, आपने सुनी कि देखी? सुनी थी। अफवाहों का बाजार ऐसे गर्म होता है। आपको किसी भी स्टेट को अगर संभालना है तो अफवाहों से कहीं ना कहीं बचा के रखना चाहिए। इस बच्चे ने भी बताया 9th क्लास में पढ़ता है बच्चा। नाम क्या है बेटा? रिहान। रिहान नाम है इनका। और लोगों से अगर